वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज सुबह मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी साथियों हम आवाज़ उठाते हैं। तो साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि हमने पिछली वीडियो में भी एक मनवादियों के सवालों का जवाब दिया है। जो ये सवाल चलते रहते हैं लोगों में और बोलते हैं, और ये सवाल आम लोगों के जीवन में घर कर गए हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, जो नफ़रत फैली हुई है, जो दुनिया के अंदर गलत जो चीज़ें प्रचलित हो गई हैं, उनको डैमेज करना और सही दिशा देनी हमारा मकसद ये। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ लोगों को सही रास्ता दिखाना है। अगर किसी को हमारी वीडियो से तकलीफ़ होती है तो देखो उसमें उनको उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि उनको गलत बंदों को सही रास्ता दिखाना और जो गलत कर रहे हैं उनको भी सही रास्ते पर लगा देना। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है। तो मनवादियों के द्वारा जो सवाल और जवाब जो सवाल उठाए जाते हैं, तकरीबन ये आप सभी जानते हैं। जो हम 5 सवालों का जिक्र करेंगे आज। तो जो सवाल मनवादी जो है दुनिया को भटकाते हैं कह करके, उनकी बारे में बात कर रहे हैं हम। 5 सवाल कौन कौन से हैं? सिख हिंदुओं की रक्षा के लिए बने हैं, ये आप सभी के सामने सवाल आया होगा। फिर दूसरा, गुरु नानक साहिब से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक ये 9 गुरु हिंदू ही थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जंग लड़ी हैं, वह मुग़लों के खिलाफ लड़ी हैं। नंबर 4 है, गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने कत्ल करवाया था। नंबर 5, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों को मुग़लों ने जिंदे दीवारों में चिनवाया था। ये आम कहावतें हैं और प्रचलित भी हैं, और इसके करके इन्हें नफ़रत फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं। बहुत सारे लोग इसमें दिमाग नहीं लगाते कि सही है कि गलत है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं कि वो सही हो सकता है। हमने इतिहास को पढ़ा है और हमने जो पढ़ रखा, जो हमने इतिहास पढ़ा है, वो मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका कि हमने क्या जो सही है कि क्या गलत है। जो इंसान सही बोलते हैं, ईमानदार से काम करते हैं, वो इस चीज़ को पकड़ सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं पकड़ सकते हैं। तो अभी जो बहुत सारे बोलते हैं कि सिख हिंदुओं की रक्षा के लिए बने, ये कहावत बहुत सुनी भी होगी और फैली भी है कहावत, लेकिन ये कहावत बिल्कुल गलत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सिंह सजाए हैं, जो सिख बनाए हैं, जो सिख बने हैं, वो मानवता की रक्षा के लिए हैं, ना कि किसी केवल हिंदुओं की रक्षा के लिए। हिंदू भाई, अगर हिंदू अपाहिज हैं, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई कसा है, फिर तो सिख मतलब अपाहिज की मदद करते हैं, गरीबों को गले लगाते हैं। सिखों का मतलब एक बड़प्पन है, एक गुरु की बख्शिश है। गुरु साहब कहते हैं कि जब तक खालसा रहे नियारा, जब लगे खालसा रहे नियारा, तब लग तेज दियो में सारा, कि जब ये गहे विपरन की रीत, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। ये भी बोल देते हैं कि जब तक मेरा खालसा अलग है, सबसे अलग रहेगा, तब तक उसको मैं पूरा अपना बल दूंगा या उसको पूरी ताकत दूंगा। तो फिर जब ये गहे विपरन की रीत, मैं ना करूँ उनकी प्रतीत, जब ये विपर की रीत चले जाते हैं, तब उनके मैं प्रतीत नहीं करूँगा, तब उनकी मैं पूछगिछ नहीं करूँगा। ये भी लिखा कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। कि खालसा वही है जो निर्धनों को पालता है, जो गरीबों को पालता है, जो गरीबों की हेल्प करता है, उसको खालसा कहते हैं। तो खालसा सिख किसी पर्टिकुलर किसी हिंदू के लिए रक्षा के लिए नहीं है, मानवता की रक्षा के लिए हैं। और मानवता की रक्षा के लिए चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, उनका भाई भी आ जाए, अगर मानवता के ऊपर कोई किसी को कोई जुल्म कर रहा है तो अपने भाई के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं और दूसरे लोगों के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। तो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। पर सिखों की लड़ाई पहले भी जुल्म के खिलाफ रही है, आज भी चल रही है, और आने वाले वक्त में भी जुल्म के खिलाफ भी लड़ते रहेंगे। आगे लिख रहे हैं कि गुरु नानक साहिब से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक 6 गुरु 9 गुरु हिंदू ही थे। गुरु नानक साहब ने सबसे पहले इनकी बातें बिल्कुल 100% गलत है, सही नहीं है। गुरु नानक साहब ने जिस टाइम पर वेई नदी से बाहर आए थे, तो उन्होंने कहा ना कोई हिंदू ना मुसलमान। उन्होंने सीधी बात रखी है कि मैं ना, वो मतलब कहने का मतलब सीधा यही था कि हम हिंदू ना तो मुसलमान ना हिंदू हैं, कुछ भी नहीं। मतलब वो पहले हम तो अल्लाह पिंड के पिंड प्राण, अल्लाह राम के पिंड प्राण की वही गुरु जो है
उसका दिया हुआ शरीर है। तो गुरु अर्जन साहिब जो 5वें पातशाह हैं वो उसको खुलासा कर देते हैं कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह पिंड के अल्लाह राम के पिंड प्राण, मतलब अल्लाह राम के जो है उसके जो उसने सारा संसार बना रखा, उसकी जो बनाए हुए शरीर हैं ये तो हम ना तो हिंदुओं में है ना मुसलमानों में है, तो ऐसा कहते हैं। और जब उन्होंने गुरुओं ने ये 5वें गुरु ने कहा है, ना कि 10वें गुरु ने कहा, 10वें गुरु ने तो स्पष्ट खालसा पंथ सजा दिया था, तो ये स्पष्ट रूप से गलत बात है। कोई भी गुरु हिंदू नहीं थे। अगर उनको कहते हैं वो खत्री थे तो खत्री हिंदू का हिस्सा होता है, हमने गलत है, ये गलत बात है, खत्री हिंदू का हिस्सा नहीं होते हैं। खत्री एक बहादुर और ताकतवर इंसान थे और आज भी हैं। वो किसी धर्म का हिस्सा नहीं, वो इंसानियत का हिस्सा है, इंसानों का हिस्सा, जो इंसानियत धर्म होता है उसका हिस्सा है। आगे लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जितनी भी जंग लड़ी हैं वह मुग़लों के खिलाफ लड़ी है, ऐसा ये फैलाते हैं और बहुत ज़्यादा फैला देते हैं इस चीज़ को, जबकि ये सब की सब गलत है। मुग़लों के खिलाफ सिर्फ 2 जंग लड़ी हैं गुरु साहब ने। 14 जंग लड़ी गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिसमें से 12 जंग हिंदू राजाओं के साथ लड़ी हैं और 2 जंग मुग़लों के साथ में लड़ी, जबकि मुग़लों के साथ भी हिंदू राजे थे। और ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने मुग़लों के खिलाफ लड़ाई, जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे कि उस टाइम में मुग़ल जुल्म कर रहे थे और हिंदू उनके साथ में जुल्म कर रहे थे। तो ऐसा रहा गुरु साहब की वक्त बातें। फिर आगे लिखते हैं गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने कत्ल करवाया था। यानी कि ये बात सब सुनते भी हैं, मानते भी हैं और हकीकत भी कहीं ना कहीं को देखने में मिलती है कि गुरु तेग बहादुर जी को एक औरंगजेब मुसलमान ने कत्ल करवाया था। तो ऐसा मतलब हकीकत में मानते हैं लोग, लेकिन ये हकीकत में हम इसको ऐसा मानते हैं औरंगजेब ने कत्ल करवाया था, लेकिन सबसे पहले किसके लिए करवाया था? ये जो ब्राह्मण जो आए थे वहाँ पर जम्मू कश्मीर से गुरु के पास में, और उन्होंने शहादत जो दी थी वो मानव तक रक्षा के लिए दी थी। वो जब औरंगजेब जो था उसने कत्ल किया, तो ऐसे इंसान को हम धार्मिक मानते ही नहीं हैं। जो इंसान धार्मिक हो, मतलब धार्मिक भी कह रहा है, दूसरे बुजुर्गों का या महापुरुषों का कत्ल कर रहा है, उसको धर्म से कैटेगरी से निकाल देते हैं, उसको हम डाल देते हैं उसकी कैटेगरी में, शैतानों की कैटेगरी में डाल देते हैं, या मतलब उसको ऐसा कह देते हैं कि मतलब इसको वो धार्मिक इंसान था ही नहीं है जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह गुरु को तेग बहादुर का कत्ल किया। हाँ उसमें था, लेकिन जो है अभी जो लास्ट सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों को मुग़लों ने जिंदे दीवारों में छिड़वाया। ये हकीकत है कि मुग़लों ने जिंदा चिणवाया, लेकिन इससे पहले थोड़ा अगर इतिहास को ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो जो है जिंदे तो चिणवा दिए, लेकिन किन किन लोगों के कारण चिणवाए गए थे जिंदे, वो तो कभी किसी ने जिक्र किया नहीं। लेकिन गंगू ब्राह्मण जो थे उन्होंने उनके द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को पकड़वाया, और इनने गंगू ब्राह्मण ने गुरु सिखों के साथ में धोखा किया, दगा किया, और दूसरा एक उसमें सुचानंद भी था वहाँ पर। इन दोनों से मतलब हिंदुओं के कारण गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जो है शहीद हुए। जबकि उसने बताते कि नवाब जो था वहाँ का, उसने कहा था भाई मैं बच्चों को कत्ल नहीं कर सकता हूँ। अभी जो है कि नवाब मलेरकोटला के नवाब थे, वो वहाँ से मतलब हाँ का नारा मार कर चले गए थे, भाई मेरी भले ही दुश्मनी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने फिर जो गंगू ब्राह्मण और सुचानंद ये 2 जो थे, इनकी वजह से जो है मेरे ख्याल सुचानंद कोई और शायद हो सकते हैं, तो इनकी वजह से वो उनका कत्ल हुआ, इनकी वजह से वो शहीद हुए हैं। तो ये सबका जो सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा दोषी कह सकते हैं तो उसमें गंगू ब्राह्मण था, और जो है कत्ल करने वाले मुग़ल थे, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे मुग़लों, लेकिन ऐसे आदमी धार्मिक होते ही नहीं है जो गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, जो बेसहाराओं के ऊपर जो जुल्म करते हैं, या मतलब गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक साहब कहते हैं कि जे सकता सकते को मारे तामन रोष न होए। भाई अगर पहलवान को मार दे तो उसमें रोष वाली बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई एक इंसान मजलूम को मार देता है तो वहाँ पर अफसोस की बात होती है, वहाँ पर
गलत होता है, तो वो काहे का पहलवान जो मजलूम के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो काहे का मतलब जो है काहे का पहलवान, काहे का ताकतवर जो इंसान दूसरे इंसान को परेशान करता है। तो ये पांचों सवालों का हमने जवाब दिए। तो बिल्कुल ये झूठ फैलाते रहते हैं और ये झूठ के कटघरे में खुद ही फंसे हुए हैं और खुद ही फंस करके दूसरों को फंसाने का काम करते हैं। तो गलत फहमी उससे इंसान का खुद का नुकसान होता है, गलत फहमी उससे बचें और ये सवालों को देखें। और अगर किसी के पास में कोई सवाल है तो हमें इसमें लिख कर भेज सकते हैं एपिसोड, मतलब इसमें नंबर भी हमारे नंबर पे वो भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये जो है टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं या मतलब इस पर व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं या इसमें कमेंट में डाल सकते हैं भी। कोई भी सवाल किसी प्रकार का कोई सवाल हो जो इंसान को भटका रहा है, जो इंसान को सही दिशा नहीं दिखा रहा, तो हम कोशिश करेंगे आप उन सवालों का जवाब देने की। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।